हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडीज़ पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोलर कलेक्टर के बारे में कि सोलर कलेक्टर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो इस वीडियो में इसके सभी प्रकारों के बारे में भी जानेंगे, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, तभी वीडियो को समझ में आएगी। अगर इस वीडियो से संबंधित नोट्स बनाना चाहते हो तो साथ ही साथ इसके नोट्स भी बनाते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले सोलर कलेक्टर को समझ लेते हैं क्या होता है। तो यह एक ऐसी युक्ति होती है जो सूर्य से आ रही किरणों में उपस्थित ऊर्जा को स्टोर करने का काम करती है और सौर संग्राही की सतह को इस प्रकार हम डिजाइन करते हैं जिससे वह सौर विकिरणों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर अवशोषित करे और कम से कम सौर विकिरणों को लौटने दे सतह से, ठीक है। तो वैसे तो देखो यहाँ तक ही होता है सौर संग्राहक। वैसे मैंने इसका एक उदाहरण लिया है, आपको बता देता हूँ कि सौर विकिरणों में विद्युत चुंबकीय गुण होता है, ये तो पता ही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब सौर विकिरणें किसी पदार्थ से टकराती हैं, कोई भी वस्तु ले लेते हैं उससे टकराती है, तो सौर विकिरणों की कुछ मात्रा को पदार्थ अपने अंदर अवशोषित कर लेता है तथा अवशोषित करने की मात्रा भी पदार्थ के उस रंग पर निर्भर करती है और काले रंग के पदार्थों द्वारा अधिक सौर विकिरणों को अवशोषित किया जाता है, क्योंकि जो काला रंग होता है वो अधिक मात्रा में ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करने का काम करता है। देखो, जो सौर संग्राही होता है यानी कि सोलर कलेक्टर होता है वो मेनली हमारा दो प्रकार का रहता है। एक फ्लैट प्लेट कलेक्टर और एक कॉन्सनट्रेटिंग कलेक्टर प्लेट होती है, ठीक है। सबसे पहले इसके फ्लैट प्लेट कलेक्टर को समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, तो मैं इसके सभी पार्टों के नाम बता देता हूँ। देखो, ये नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम ये नीचे वाला जो बॉडी होती है इसको केसिंग बोलते हैं। ये वाला हमारा इंसुलेशन होता है। ये हमारे सभी पाइप्स लगे हुए हैं और इन पाइपों के ऊपर यहाँ पे लगी हुई है फ्लैट प्लेट। इस फ्लैट प्लेट के ऊपर हमने एक कहें तो ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। ग्लास लगा होता है वैसे। तो अब ये वर्क कैसे करता है, तो जब सूर्य की किरणें इस प्लेट पर आती हैं तो ये ट्रांसपेरेंट जो कप ग्लास लगा होता है इसके ऊपर, वो इस यहाँ पर आ रही किरणों को अवशोषित करता है और उन्हें बाहर नहीं जाने देता। तो अब हम देख लेते हैं और इसकी थोड़ी बहुत वर्किंग में देख लेते हैं क्या है कैसे। तो इस कलेक्टर को कम तापमान के लिए काम में लिया जाता है। इसमें एक अवशोषक प्लेट लगी होती है जिस पर काला रंग किया होता है। इस प्लेट के नीचे कॉपर की ट्यूब्स जुड़ी रहती हैं। अवशोषक प्लेट के ऊपर एक पारदर्शी कांच या कवर लगा रहता है जिससे ऊष्मा कम से कम बर्बाद होती है। सूर्य से आ रही किरणों को ये अवशोषक प्लेट अपने अंदर स्टोर कर लेती है जिससे यह प्लेट गर्म हो जाती है। अवशोषक प्लेट द्वारा स्टोर की हुई ऊष्मा को अवशोषक प्लेट के नीचे पाइपों में बह रहे पानी को दे दी जाती है, जिससे क्या होता है, ट्यूबों में बह रहे पानी को स्थान पर हम कार्बनिक पदार्थों को भी ले सकते हैं। यानी कि इन ट्यूबों में जो पानी बह रहा है उनके स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, कार्बनिक पदार्थ भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्लैट प्लेट होती है वो कम तापमान के लिए उपयोग में ली जाती है। जो पानी होता है वो कम तापमान पर वाष्प परिवर्तित नहीं होता, इसलिए हम उसकी जगह पर कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो भी ले सकते हैं। ये कम तापमान पर वाष्पित हो जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग वेपर टरबाइन में करके विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता है वो काम करता है। अब कॉन्सनट्रेटिंग कलेक्टर की बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखो, जो कॉन्सनट्रेटिंग कलेक्टर होता है इसका उपयोग 100 डिग्री टेम्परेचर से अधिक तापमान की आवश्यकता होने पर किया जाता है और इसमें एक कंसंट्रेटर और अवशोषक लगा रहता है। कंसंट्रेटर एक ऑप्टिकल प्रणाली होती है जो एक प्रतिक्षेपण दर्पण के रूप में होती है
पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण संकेंद्रित प्लेट पूरे दिन में सभी किरणों को अवशोषित नहीं कर पाती है, क्योंकि यह एक दिशा में लगी होती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए इसमें ट्रैकिंग प्रणाली लगाई जाती है, जो कि क्या करती है, जो संकेंद्रित प्लेट को सूर्य की तरफ रखने का काम करती है। ठीक है, तो ये हमारा जो कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर था वो इस प्रकार से होता है। ठीक है।